ये श्रीमंगलम के लिए रास्ता कौन सा है? ये मोड़ के आगे खेत से होकर जाओगे तो मिट्टी का रास्ता होगा। वहां से आगे जाओगे तो श्री मंगलम पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो। कौन है ये? कौन जाने। वहाँ की सरस्वती जी पहले से नृत्यिका थी, शायद उनका ही कोई पहचान वाला होगा। क्या सरस्वती जी इस बुढ़ापे में नाच गाना कर पाएगी? उनकी बेटी है ना देवू, सुनने में आया है कि बहुत अच्छी नृत्यिका है। सरस्वती जी के समय यहाँ के लोग कितने शान से रहते थे, अब तो लगता है सब खत्म हो गया। सही कहा, मुझे अच्छे से याद है पहले जब मंदिर के त्योहार के लिए सरस्वती जी को न्योता देने आते थे ना। देखो वहाँ एक हाथी, काफी खूबसूरत। पूछने पे बताया गया हेतुर मना के महाराजा ने तोहफे में दिया है। हाँ, उस वक्त सरस्वती जी का नृत्य देखकर किसी की भी तपस्या भंग हो जाती थी, तो महाराज भी पिघल गए। हम दक्षिण से आ रहे हैं, सरस्वती जी से मिलना है। आप बैठिए, मैं माँ को बुलाती हूँ। वो है सरस्वती जी के पति, किसी काम के नहीं थे, उनसे कुछ होता ही नहीं था। हाँ, इसीलिए इनके खिलाफ इतनी बातें सुनने में आती हैं। उनकी जिंदगी तो पूरी हारी हुई थी, बस जिंदगी में नृत्य बहुत अच्छा था। सरस्वती जी, आपको मेरे बारे में कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आ रहा है। कहाँ से हो? कुछ खास बात है क्या? हम कृष्णापुरम से आ रहे हैं। मंदिर के सारे काम पूरे हो चुके हैं और उद्घाटन के समय किसी जानी मानी नर्तिका का नृत्य होना चाहिए, ऐसी सबकी राय है। तो उसके लिए अब यहाँ सभी लोगों की उम्मीदें बस आपसे ही जुड़ी हैं। मैं अब नृत्य करने नहीं चाहती, सब कुछ छोड़ दिया है। पता है, सुना है आपकी बेटी भी अच्छी नर्तिका है। वो भी नहीं करती अब। अच्छा, पर अचानक ऐसा क्या हो गया? वो माँ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब बुरा मत मानिए, हम नहीं आ पाएंगे। कृष्णापुरम से कार से यहाँ तक आना बेकार हो गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं। जल्दी करना। अरे डालना पत्ता। हाँ ठीक है, रुकना। अरे मेरे तो सब बेकार है। हाँ ये ले। इस बार भी खराब है। रक्ष, तू बेईमानी करेगा और कोई समझेगा नहीं क्या? समझ गया मैं। भद्रा, झगड़ा मत कर यार। चल पैसा रख, ये कमाई मैंने मेहनत की है, तू ले जाए, ऐसा होने नहीं दूंगा। चल रख चुपचाप पैसा। अरे हट, तू और तेरा घर कैसा है सबको पता है। क्या पता है तेरे को? बोल। घर वालों के बारे में बात मत कर, है ना भद्रा? हाँ, तेरे घर में तो है ना मस्त चीज। अरे बहुत बोल रहा है, क्या कर रहा है? बहुत बोल रहा है। बिना बाप के औलाद का घर। क्या कहा? तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। याद रखना। चलो। देख लूंगा तुझे। जाने दे भद्रा, उसे अक्ल नहीं है। तू चल 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 घर चल। चलना। कौन था ये? जानता नहीं है, श्री मंगलम का भद्रा नहीं है। पूरा दिन पीता है, दिन भर झगड़ा करता है, जिंदगी बर्बाद है इसकी। जानता है, कोई मेरी माँ के बारे में बोले तो मुझे बहुत चोट लगती है इस दिल पे। जाने दे। कोई भी अपनी बहन के बारे में नहीं सुन सकता, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे दारू चाहिए। दारू दे मुझे। चलना, छोड़। अरे चलना। अरे उठ उठ। अरे बस कर। चल। चलो चल उठ। अरे बस कर, मुझे बहुत हो अरे गया। मुझे पीने दो। अरे छोड़ो। अरे मान बात यार। जाने बहुत हो गया, चल जाओ तो। चल। कृष्ण
इतना समय हो गया, भद्रन अब तक क्यों नहीं आया? देव वो कहीं पी के सो गए होंगे माँ जी। भद्रा, भद्रा, उठो और घर जाओ, मुझे दुकान बंद करनी है। नहीं, मुझे और थोड़ा दारू चाहिए। इतनी तो पी चुका है, उठ जा। छोड़ो, जाना आता है मुझे, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। बड़ा आया मदद करने वाला। आखिर तू आ ही गया। तो क्या आते आते मर जाना चाहिए था मुझे? तुमने आज भी पी के झगड़ा किया ना? ऐसा क्यों कर रहे हो भद्रा? नहीं, कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। जब से पैदा हुआ बहुत कुछ सुन रहा हूँ मैं, बहुत कुछ। आ जाओ, आके खाना खा लो। मन के अंदर बहुत कुछ है, उसके ऊपर श्री मंगलम का खाना नहीं चाहिए। सब कुछ कर्म का दोष है, भुगतना तो पड़ेगा ही। अरे मेरे सिखाए हुए सारे बच्चे ना कला के प्रतिरूप है पंडित जी। ऐसा ही में? तो पेनिकर की बेटी जीतेगी ये यकीन है तुम्हें? अरे कोई शक नहीं है, आप क्यों शक कर रहे हैं? मैं ही उसका अध्यापक हूँ। तलांग तकधिमिताम। अच्छा सुनिए, मंदिर के चुनाव में सुना है पेनिकर भी खड़े हैं, ये सच है क्या? बताइए। अरे पंडित जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आगे चलकर प्रेसिडेंट पानीकर जी ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ये लेके घर की तरफ जा रहे हैं क्या आप? अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा था। तो चलिए 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 चलिए। अरे ऐसे नहीं भाई, जरा अच्छी तरह फैलाओ ना। इतना फैलाऊं क्या सर? अरे उतना नहीं, इतना फैलाओ। तई ही। अभी समझ में आया ना? आज के लिए इतना बहुत है सर, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हो बेटी? अरे मैंने तुमसे कई बार कहा है बिना बोले रुको मत, वो भी कलारी वंदनम किए बिना, और तुम हो कि बिना बोले रुक जाती हो। ये सब जो लक्षण है ना अच्छे नृत्यिका के नहीं है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कैमल। जानी मानी नर्तकी थी ना श्री मंगलम की सरस्वती जी और उनकी बेटी। अभी उनका हाल देखो, बाहर निकले तो लोग उन पर हंसते हैं। इस बार भी प्रतियोगिता में प्राइज हमारा होना चाहिए, बस इतना ही। उसके लिए जितना चाहिए बस उतना ही सिखा दो। क्यों बेटी? सिर्फ इनाम ही नहीं, इस बार की कला प्रतिभा का नाम मुझे ही मिलना चाहिए। कला प्रतिभा कुमारी अंजलि पेनिकर ऐसे फोटो के साथ पेपर में आना चाहिए। और क्या, ऐसा ही होना चाहिए। वो तो होगा ही। हाँ। कहाँ चले? चलता हूँ मैं। और अगली क्लास कब? बेटी का जब भी मन करेगा तब मैं आ जाऊंगा ना। अगले संडे मॉर्निंग में करेंगे, बाकी दिनों में मुझे और कुछ काम है। वो भी चलेगा, चलेगा। संडे मॉर्निंग का मतलब रविवार ही होता है, समझ गए? समझ गया। ये लो। धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं चलता हूँ। क्या रे, इतनी देर से काम खत्म नहीं हुआ? जाके गाय को बांध दो, जाओ। रामू, ये भी अच्छे से धो के रख देना।
इतने से बर्तन लेकर बैठे हो, जल्दी नहीं कर सकते क्या? मजा आया था ना? किसमें इतना दम है रे जो मुझे नाम लेकर बुला रहा है? मैं ये कह रहा था कि चाय में शक्कर कम है। कितना हुआ? हाँ, 10 रुपया। हाँ, खाते में लिख दो। हाँ अच्छा क्या? पेट भर के खाना खाया और बोलता है खाते में लिख दो? तुम लोगों से पैसे कैसे निकलवाने हैं ना मीनाक्षी अच्छे से जानती है। चल निकाल। अरे क्या कर रही हो? ये लो। सुनो मीनाक्षी, जो रोज के ग्राहक है उनसे इस तरह बर्ताव नहीं किया करते। किनसे कैसे बर्ताव करते हैं ना मुझे अच्छे से पता है। जाओ अंदर और चावल पीस के रखो। आ गए उनकी वकालत करने। अरे गुरुजी आप यहाँ? आया तलांग तक धीमी आई। एक गर्मा गर्म चाय दे दो ना। मीनाक्षी दीदी, इस चटनी में इतना पानी क्यों है? 5 या 6 रुपए की चटनी इतनी ही पानी वाली मिलेगी, समझे? मैं यहाँ पुण्य कमाने नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ दुकान चलाने बैठी हूँ, समझे क्या? और क्या, जितना गाढ़ा होना चाहिए उतना तो है ना मीनाक्षी? पैनिकर के यहाँ नारियल तोड़ने वाले आए हैं क्या? मुझे भी 2 या 3 चाहिए थे। आए हैं ना? अरे वहाँ पर तुम्हारे लिए बड़े बड़े नारियल बोरी में भर कर रखे हैं। सच में? तो मैं जाके लेकर आती हूँ। जाओ 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 जाओ। वो गोनी ला कर दो तो। जाओ। ऐसे ही चलती। गुरुजी के लिए अच्छे से चाय बना के लेकर आओ। तलांग तक दिनता। पूरा मिला के कितना है स्वामी? सब मिला के 1250 है मालिक। क्या बात है मीनाक्षी, बहुत दिनों के बाद आई हो। पता चला कि नारियल तोड़े हैं। इस बार थोड़ा कम आए हुए हैं। उसमें से 2-3 देंगे क्या? पैसे मैं बाद में दे दूंगी। देता हूँ 2 या 3, कितने चाहिए बताओ? एक पुल हो तो उधर या इधर आराम से आ जा सकते हैं। और मीनाक्षी को तो पता है ना? हाँ, मुझे पता है। मैं जितनी करीब हूँ और कोई नहीं है। अब नारियल दे दो ना। तुम मांगो और मैं तुम्हें ना दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? नारियल अंदर रखे हैं, तुम जाकर ले लो। सुनो। अरे दामू, तुम कहाँ थे 2 दिनों से? अब क्या बताऊं तुम्हें, वहाँ पर 100 काम है और सबके लिए मैं ही हूँ। एक तो मालिक का काम, ऊपर से अंजलि का काम। अंजलि कैसी है? अच्छे से नृत्य करती है? अंजलि को कुछ नहीं आता। वो जब नृत्य करती है ना तो बस हंसी आती है। तुम्हारा नृत्य देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम फिर से कब नृत्य करोगी? इसी वजह से मैं तुमसे कुछ पूछता नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दामू, हो गया शुरू। ठीक है, मैं चलता हूँ। पोस्ट। मैं खास अपनी दादी, देवू और छोटे पापा के लिए आ रही हूँ। पापा के श्रीमंगलम में और दादी के श्रीमंगलम में भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम सब सीख के अच्छी नर्तकी बनना चाहती हूँ। आपकी अपनी पारू। आपसे जल्दी मिलूंगी अपने श्रीमंगलम में। इसका खत है बेटी। अमेरिका से पार्वती का है। ओह
मेरी आंख पे पट्टी हाँ, बांधो, हाँ, मैं ठीक है, पकड़ता हूँ, हाँ, है ना? बांधो। ए, अच्छे से बांधना। उनको अच्छे से बांधना। हाँ बस बस, अब देखो। हाँ पकड़ लिया, पकड़, ये आया, अरे पकड़ में, अरे कहाँ गए ये लोग? अरे ये सब लोग पकड़ दो, ये पकड़ा। हट, बच्चों के साथ खेलने में शर्म नहीं आती तुझे? जा यहाँ से। और तुम भी जाओ। आँख में चोली खेल रहा था ना, इसीलिए तुझे मालिक से डांट मिली है। तुम लोगों को देखने के चक्कर में मीनाक्षी मुझे मारेगी। आप खेल देख रहे थे, ऐसा मालिक मीनाक्षी को बोलेंगे? बोलेंगे जरूर। हाँ तो मार पड़ेगी जरूर। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, डरा मत मुझे। कभी देखी नहीं। मस्त है यार। श्री मंगलम घर, तुम्हारे पिता का घर, पहले कभी छोड़ा हुआ घर। मेरी बच्ची, तुम वहाँ जाओ, पिता के लिए उनसे माफ़ी मांगो। दादी से, चाची से, छोटे पापा से कहना कि पिताजी उन्हें बहुत याद करते हैं। ये पिताजी की आखिरी ख्वाहिश है। मेरे लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा बेटी। दादी, दादी। आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पार्वती हूँ, अमेरिका से दादाजी की पार्वती। अमेरिका से यहाँ तक अकेले सफर किया, तुम्हें डर नहीं लगा? शिवा शिवा, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है। किस बात का डर? छोटे पापा कहाँ हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम आ रही हो। वो तुम्हें देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी हो गई हो। आओ बेटी। मत जाओ बेटा, मत जाओ। मैंने उसे बहुत गलत समझा। मेरे सहदेव के मन में इतनी चिंता थी, ये बात दादी को नहीं पता थी। सिर्फ एक ही इच्छा थी मन में, मेरे सहदेव को एक और बार देखो। आज तुम्हारे रूप में मैंने उसे देख लिया। दादी जी, आप रोइए मत, आपके साथ मैं हूँ। पिताजी बहुत अच्छे थे, यहाँ की बातें याद करके रोते थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम
सीधा श्रीमंगलम चली जाना, ऐसा हमेशा कहा करते अच्छा, तुलसी के पास हम लोग दिया क्यों लगाते हैं? तुलसी पार्वती का रूप है। परिवार के अच्छे के लिए हर दिन तुलसी के पास दिया लगाया जाता है। ये प्राचीन काल से चल रही संप्रदाय है। ये है यहाँ के नाग देवता। पहले त्योहार धूमधाम से मनाते थे। नाग देवता को दूध भी चढ़ाते थे, लेकिन अब सब बंद हो गया। जब मन करे तब आते हैं, जब मन करे वो चले जाते हैं। वो ऐसे ही रहते हैं। अब यहाँ किसी को भी किसी की कोई चिंता नहीं है। नारायण नारायण। तुम्हें पता चला भद्रा? भद्रा, पार्वती आई है। ऐसे क्या सोच रहा है तू? अमेरिका से पार्वती आई है। पार्वती। छोटे पापा, आप तो बिल्कुल वैसे ही हो। दोस्त कहाँ है आपके? अभी तक कहाँ थे आप? कब से इंतजार कर रही थी आपका। पार्वती। दामू, अच्छा तू आया है। कहाँ था कल इतने बहुत दिनों सारा तक? काम था, इसलिए नहीं आ पाया। तूने सुबह से कुछ खाया दामू? हाँ, अंदर इडली और चाय रखी है। भद्रन के लिए था, उसने नहीं खाया। तू जाके खा ले। कोई नहीं आएगा, तुम बेझिझक जाओ। बेचारा लड़का, वो पानी करके वहाँ सुबह शाम काम करता है। खाना भी नहीं देते उसे, बेचारा। माजी, माजी, वो अरे। लड़की कौन है? मुझे आंख दिखा रही थी। कौन है वो लड़की? अमेरिका से आई है, वो पार्वती है, मेरे बेटे सहदेव की बेटी। अच्छा अच्छा, अमेरिका से आई है। मैं सबको बता के आता हूँ। सुनो, अरे, रुक पार्वती जाओ। अमेरिका से आई है। क्या हुआ बेटी? कौन है वो आदमी? भागा क्यों? वो पानी करके यहाँ काम करता है। दामू अच्छा लड़का है। मुझे अचानक देख के वो बहुत डर गया था। अमेरिका से पार्वती आई है। पार्वती आई है। सुना आपने? अमेरिका से पार्वती आई है, सबको बताना।
पार्वती आ चुकी पहले वहाँ से है। जाएंगे, उसके बाद और ये सब सुनिए ना, पार्वती आ चुकी है अमेरिका से। माँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? देव के घर में एक खूबसूरत लड़की आई है, बहुत मस्तीखोर है। ना कुछ बोलती क्यों नहीं? नाराज हो क्या माँ? बोलो ना। तुम नहीं बोलोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। पहले के जमाने में लोग बोलते थे, सुनिए पानीकर जी, कुएं में कमल खिला है। क्या बात है मीनाक्षी, ऐसा क्यों बोल रही हो? वो श्रीमंगलम में एक बदनसीब रहती है ना, नर्तिका, वो देव अब एक और अमेरिका से टपक गई है वहाँ। हे भगवान, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। अब ये तो सब होना ही था ना। सरस्वती अम्मा जब नृत्यिका थी तब घूमती फिरती थी, तब उसे 3 बच्चे हुए। उनके बच्चों के बच्चे कम थोड़ी ना होंगे। उसमें से ये एक है जो अमेरिका से आई है। वो माँ बेटी की वजह से ना भद्रा बर्बाद हो गया है। कुछ भी बोलो मगर देवू एक अप्सरा जैसी लगती है। ओहो, एक अप्सरा? बहुत टाइम से आप उसके पीछे पड़े थे ना, फिर क्या हुआ? मुझे उकसाओ मत मीनाक्षी। पैनिकर जो ठान लेता है उसे पूरा करता ही यहाँ है। बैठे बस बोलते रहो। उन लोगों को इस गांव से निकालोगे ना तो ही इस गांव का भला होगा। रहने दो, उसके लिए ना मर्द होना बहुत जरूरी है। हाँ वही। प्रसाद, क्या बात है, काफी दिनों बाद आई हो यहाँ पर। आपके चेहरे पर पहले जैसी खूबसूरती ही नहीं रही, कोई बात है क्या? अच्छा, कब तक अकेली रहोगी? कोई तो चाहिए ना साथ निभाने के लिए। ऐसा नहीं लगता है क्या तुम्हें? ए दामू, मैं दुकान पे था, देखा आप लोग मंदिर आई हैं, सोचा साथ में चलते हैं। फॉरेनर, भगवान से क्या मांगा तुमने? दामू तुम्हें कितनी बार बोला मुझे फॉरेनर मत बोलो? तो फिर मैडम बोलता हूँ। इसने पूरे गांव में मुझे फॉरेनर बना दिया है। वो मजाक कर रहा है, माफ कर दे उसे। चलो चलते हैं। कैसा लगा यहाँ सब? तुम लोगों को पसंद आया? फैंटास्टिक। कुछ भी फैंटास्टिक। मैं यहाँ बोर हो चुकी हूँ, काफी बोरिंग जगह है, टाइम पास के लिए कुछ है ही नहीं। पापा को बोलकर मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? गांव में रहने का मजा ही कुछ और है, पता है तुझे? दामू, अरे दामू। हाँ हाँ आया। दामू, ये बॉटल लेके जाओ। ए, वो वाला नहीं, ये। ये कौन था? वो यहाँ का सर्वेंट है, दामू। हाँ, अच्छा है। मुझे लगा वो तुम्हारा रिलेटिव है। वो सब छोड़ो अंजलि, तू आर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी के पीछे थी, क्या हुआ? ओह, उसको तो लगता है कि वो कहीं का बहुत बड़ा हीरो है। अरे अंजलि, इसका थोड़ा सा लुक चेंज किया तो ये बहुत स्मार्ट दिखेगा। अच्छा, ये नदी तो बहुत गहरी होगी ना? नहीं, उतना नहीं, पहले बहुत गहरा था, तभी तो इसमें मगरमच्छ भी हुआ करते थे। आपने देखा है? नहीं, जब दादी छोटी थी तब। तुमको डर लग रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं डरती। ये क्या कर रहे हो दामू तुम? औरतों के स्नान गृह में तुम क्या कर रहे हो? नहाने। अभी असली वाला मगरमच्छ आएगा, जरा बच के रहना। हाँ। दामू, गाय को मैं भी नहलाती हूँ। अरे तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उसमें क्या हो गया? ये भी तो एक मजा है।
सीधे खड़ी रहो गैया। गैया नहाना हो गया, चलो चलो चलो, हाँ चलो चलो। पारू, रुकना भैया, रुकना रुकना, रुको। हाँ अब जाओ, आगे बढ़ो। क्या हुआ दामू? यहाँ क्या कर रही हो? मैं जगह देख रही थी। तुम कहाँ से आ रहे हो? दुकान से सामान लेकर। अभी तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं एक फोटो लेती हूँ। हाँ ठीक है। रेडी? हंसो जरा। हाँ ऐसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है ये? श्रीमंगलम की फॉरेनर है। तुम जल्दी घर जाओ। हेलो, आई एम अंजलि पेनिकर। योर गुड नेम प्लीज? मेरा नाम पार्वती है। सुना था मैंने तुम आई हो। अमेरिका से आकर इतना सिंपल रहोगी ये नहीं सोचा था। अगर टाइम मिले तो घर पे आना कभी। ठीक है, आती हूँ। अब पानीकर जी को मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं रहा। हाँ, ऐसा क्यों बोल रही हो मीनाक्षी? मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मुझे पता है, पानीकर जी का मन अभी श्रीमंगलम में है। सही कहा देवू, वो मेरा एक सपना है। वो सपना हमेशा मेरे मन में रहेगा। वो सब छोड़ो, बहुत वक्त हो गया। दामोदर अभी जल्दी नहीं आएगा, तो फिर हम दोनों मिलकर। अरे बोल नहीं सकते, वो कब टपक जाए कुछ भी पता नहीं। दामोदर इधर दे। सुबह से गायब है। सामान लेने गए थे। वक्त देखो कितना हो गया है, रात हो गई। मैं अकेली हूँ, उसकी चिंता नहीं है क्या? है ना? और क्या, तलांग तक दिमिता। चाय आ गई। क्यों, तुम्हें बोर कर दिया क्या इन लोगों ने? नहीं नहीं। सुना आपने सर जी, पार्वती ने अमेरिका में कुछ टाइम भरतनाट्यम सीखा है। ओह सही में? कहाँ तक सीखा? अद्वारनम तक सीखा। मन में और सीखने की इच्छा है। पारुकुट्टी बिल्कुल देवू जैसी लगती है ना कैमल? हाँ बिल्कुल, बात तो सही है। वैसे आगे क्या करने का सोचा है? और आगे भरतनाट्यम और रिसर्च करने की इच्छा है। ये रिसर्च वगैरह में कुछ नहीं रखा, क्यों भाई? मेरी बेटी ने रिसर्च करके इतने इनाम थोड़ी ना जीते हैं। जब वो नर्तकी के कपड़ों में आती है तो पद्मा सुब्रमण्यम भी हार जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ। ए, तेरी तो चल लेकर जा इसे। देखो कितना घमंड है उसमें। माँ, मालिक ने मुझे मारा, इसका मुझे कोई गम नहीं, लेकिन श्रीमंगलम के पार्वती के सामने मुझे मारा माँ। तब से मेरा मन बहुत दुखी है माँ। चलो। दामू की माँ एक नर्तिका थी। नृत्य करके जो पैसे मिलते थे उससे वो घर चलाती थी। उसके पिताजी बहुत दारू पीते थे। उसकी माँ पे वो बहुत शक किया करते थे। उसी की वजह से वो बेचारी गुजर गई। दूसरी माँ आते ही दामू को उस घर से बाहर निकाल दिया।
फिर दामू यहाँ पर आया और पानी करके घर में काम करने लगा। बहुत ही अच्छा है। जब भी दुखी हो तो उन पायलों से जाके बात करता है। वो पायल उसकी माँ है ऐसा उसे लगता है। और बेटी, तुमने वही देखा होगा। पार्वती, इतनी गहराई से क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। कुछ तो बात है। कुछ नहीं, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। ए दामू, इधर आ तो, तेरे से एक बात पूछनी है। नहीं, मुझे पता है तुम लोग क्या पूछने वाले हो। बदमाश। अच्छा सुन, इनकी बातों पे ध्यान मत दे। अंजलि तुम्हें कैसी लगती है? अच्छी लगती है? चुप कर तू। हाँ? मैं मालिक को बोल दूंगा। ए जाबे, तू बोलेगा तो मालिक हमें मारेंगे क्या? हम नहीं डरते। चल जाबे। आया बड़ा मालिक का चमचा। देखा, मैंने सब देखा। सुनो, ऐसे और कितने दिनों तक रहोगी? देखा जाए तो हम दोनों का दुख एक समान है। तुम्हारा पति नहीं है और मेरी पत्नी नहीं है, तो फिर क्यों ना हम दोनों, सच कहूं तो सालों से तुम्हें पाने का सपना है। मेरे जीते जी तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। चुप कर। तुम दोनों माँ बेटियों की करतूतें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुंह उठाकर हर जगह आ जाता है, पनौती कहीं का। चल जा। जब से आई हूँ वो घर बंद ही है, ऐसा क्यों? इस बंद घर के अंदर मेरे हजारों सपने बंधे हुए हैं। बहुत वक्त पहले की बात है। एक दिन। नमस्ते। यही है स्कूल के टीचर। क्या नाम है आपका? सुधाकर। कहाँ से आए हैं आप? पश्चिम भाग से हूँ, एटू मानूर। ओह, इनके बारे में तो सुना ही होगा, काफी जाने माने लेखक हैं ये। कोई जाना माना कवि नहीं हो, बस यूं ही कभी कभी शौक से लिख लेता हूँ। ये मेरी बेटी है, देवू। हाँ। बेटी, जाके उस घर की चाबी ले आओ। आपको यहाँ की सुविधा पसंद आएंगी कि नहीं पता नहीं। मैं अकेला हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। ये लो माँ। तक्का तद्दिम तक्का तद्दिम तक्का धड़ंग तु तक्का ताती गिन्ना तोम तोम तत्ता किट्टा दी तत्ता किट्टा तोम तत्ता किट्टा नम तत्ता किट्टा तकिट्टा दिकिट्टा तोम किट्टा नम किट्टा तद्दी गिन्ना तोम ताती गिन्ना तोम तोम तत्ता किट्टा दीम तत्ता किट्टा तोम तत्ता किट्टा नम तत्ता किट्टा तकिट्टा दिकिट्टा तोम किट्टा नम किट्टा तादिंग गिन्ना तोम तादिंग गिन्ना तोम ताम करते करते दीम करते करते तोम करते नम करते करते तादी किट्टा तोम तक्का तादी किट्टा तोम तक्का दिको तादी किट्टा तादी गिन्ना तोम तक्का तादी किट्टा तोम तक्का दिको तादी किट्टा तोम करते करते तोम तक करते करते तोम तक्का दिको करते करते तोम ता। ये क्या आज अचानक मंदिर में? मैं हर दिन मंदिर जाती हूँ। माफ कीजिए, मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं है। और भगवान पर भी नहीं? है, भरोसा है। इंसानियत से बड़ा कोई भगवान नहीं है, मुझे बस इतना ही पता है। हाँ, मैंने कल आपका नृत्य देखा, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? पता नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं आज तक। मेरी कुंडली में दोष है तो मेरा पूरा जीवन इसी में सीमित है। कौन कहता है? ऐसा जरूरी नहीं है। वक्त के हिसाब से और ज्योतिषों के कहने पर तुम्हारी जिंदगी सीमित नहीं होनी चाहिए।
इन दुखों को तुम्हें अपने नृत्य से हराना होगा और ये जरूरी है। नृत्य करो, आगे भी करती रहो मेरे लिए। उनके मौत के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। मांगलिक होने का फल नहीं होगा। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या मांगलिक होना? इन सब चीज़ों को अमेरिका में लोग नहीं मानते। मुझे लगता है ये सब एक तरीके का अंधविश्वास है। ज्योतिष शास्त्र सच है, ये मत भूलो। अच्छा, आप ये सारे दुख भूल जाओ, फिर से नृत्य करो। नहीं पारो, जिसके मन में खुशी है वही नृत्य कर सकता है। अब मैं एक नर्तकी कभी नहीं बन सकती। ये सब आप सोच रहे हो। फिर से नृत्य करो। इन पैरों में मैं फिर से पायजन पहनाऊंगी। बंद करो। श्री मंगलम में कोई भी नृत्य नहीं करेगा। ये सब क्या है भद्रा? और एक नृत्यिका नहीं चाहिए। वक्त बहुत हुआ, इसलिए उन्होंने सब बंद किया है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए ये नृत्य करने वालों ने श्री मंगलम में आंसू ही दिए हैं, आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मुझे अच्छी नृत्यिका बनाए। पिताजी के लिए किया था। ठीक है, छोटे पापा को नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं। मुझे नहीं सीखना है। ऐसे क्यों बोल रही हो बेटी? तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा।
दामू, दामू, इधर आओ। बोलो अंजलि। दामू अंदर तो आओ, आओ ना। तुम ये सब हटाकर पहले ये पहन के आओ, कैसे लगोगे देखते हैं। अरे ये सब मुझे नहीं चाहिए, पहनूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दो, तुम पहन के तो आओ। ये लो ना। बहुत अच्छे दिख रहे हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल बदल दिया तो तुम और भी सुंदर दिखोगे। रहने दो अंजलि, अंजलि रहने दो ना। नहीं दामू, 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 दामू सुनना, चलना खेलने चलते हैं। क्या? खेलने के लिए। खेलने? बच्चों के साथ खेलना बंद। अब मैं कौन हूँ तू जानता है? कौन? दामू। और कौन? दामू और कौन? पहले वाला दामू नहीं, नया दामू हूँ। आज के बाद खेलने नहीं आऊंगा मैं। और खेलने के लिए मेरे पास ये घटिया बॉल लेकर आए हो तुम। दामू, दामू भाई बोल, बोल दामू भाई। अब निकल, चल निकल। अरे जाना। क्या हुआ दामू, बदले बदले लग रहे हो? वो बस ऐसे ही, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम बहुत दुख सहन कर रही हो। तुमने कभी भी नहीं सोचा था ना कि तुम्हारा पति गुजर जाएगा, और तुम्हारा नाम भी बहुत खराब हो रखा है। उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है। मरना तो चाहती हूँ जल्दी। ऐसी अशुभ बातें मत करो बहन। हाथ की रेखाओं में एक और शादी के लक्षण है। मांगलिक लड़की से अगर कोई मांगलिक लड़का ब्याह करे तो वो राजयोग कहलाता है। माघ महीने में भगवती के मंदिर में अगर पूजा करोगी तो सब कुछ अच्छा होगा। ये लो। दामू अचानक इतनी खुश क्यों हो? मंदिर जा रही हो? तुम मुझे ऐसे मत बुला, मैंने तुमको कितनी बार बोला है। ठीक है, पार्वती मंदिर से आई हो? प्रसाद है। हाँ लो। तुम्हारे बालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दामू रुको, यहाँ पोछा लगा दो। इधर लगाओ, यहाँ पे।
अंजलि, मुझे ये पसंद नहीं। हाथ छोड़ो। क्या हुआ दामू? अंजलि, ऐसे मत करो अंजलि, ये ठीक नहीं है। ये सब अच्छी बातें नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ दो ना, छोड़ो। सुबह के साथ साथ प्रैक्टिस रात को भी शुरू करें तो इस बार का कला प्रतिभा का पुरस्कार अंजलि को ही मिलेगा। कुछ भी करो चलेगा, पुरस्कार उसे ही मिलना हो चाहिए, जाएगा। वही चाहिए। अंजलि नहीं, छोड़ो ना। अंजलि छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या मुझे हुआ? अकेला देखकर क्या हुआ मेरा बेटी? फायदा उठाना चाहते हो? तेरी तो मालिक, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। हाँ? तेरी तो चल चल भाग यहाँ से, निकल। मेरी गलती नहीं है अरे! मालिक, मेरी कोई गलती नहीं। मेरी बेटी को छेड़ता है, मेरी बात सुनिए। मेरी बेटी पर हाथ डालता है। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाग यहाँ से, ले तेरी बेटी। दोबारा अगर यहाँ दिखा तो काट के फेंक दूंगा तुझे। चल जा। क्या हुआ दामू? रो मत, बताओ क्या हुआ? मालिक ने मुझे गलत समझा। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे तुम? नहीं पता। तुम कहीं नहीं जाओगे, इधर ही रहोगे। बेटी, वो रूम खोल दो। फिलहाल के लिए ये यहीं रहेगा। माँ, कोई बात नहीं बेटा, सोचो मत। दामू है ना। हाँ, चाबी ऊपर रखी है। अंदर आओ। दामू, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा ना? क्यों मारा उन्होंने? अंजलि की वजह से सब हुआ। मैं अनाथ हो ना पारूं। कौन बोला तुम अनाथ हो? दादी जी, देवू और मैं सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। उदास मत होना तुम। दादी जी बुला रही हैं, चलो कुछ खा लो। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? माँ बेटी मिलकर इस आदमी को यहाँ पनाह दे रही हो। सारा गांव जानता ही है। या तो ये रहेगा या फिर मैं। श्री मंगलम में दोनों में से एक ही रहेगा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मुझे अच्छे से पता है क्या करना है, समझा ना? क्या हुआ बेटी? क्या बात है? आपने दामू को क्यों मारा? दामू ने क्या गलत किया?
मुझे पता है मेरे इच्छाओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मेरे पिताजी का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो ना? अब लग रहा है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना तो उसे मारना मत। क्या हुआ दामू? नदी किनारे अकेले बैठकर क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। और छोटे पापा मान गए। दामू को यहाँ से कोई नहीं भगाएगा। क्यों पार्वती मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो? वो क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ। बेटी, कहाँ गई थी तुम? मैं मंदिर गई थी। ये हाथ में क्या है? वैसे भी तुम्हारी उम्र की लड़कियां जब मंदिर से लौट कर आती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हट जाओ रास्ते से, मुझे जाना है। अरे ऐसे कैसे हट जाऊं? क्या बात है पारुकुटी, बहुत जोर लगा रही हो। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें अक्सर दामू के साथ देखता हूँ। नौकर मालिक से बढ़कर होता है क्या? छोड़ो। ये देखो, किसी को अच्छी सलाह दो तो सुनती ही नहीं, मुझ पर चिल्लाती है। अमेरिका से आई है ना? दादी जी। पारू, क्या हुआ? बताओ बेटी। तुम रो क्यों रही हो पारू? दादी जी, वो पैनिकर, उस दुष्ट को इस परिवार से पहले से ही नफरत है। क्यों दादी? वो हमें ऐसे क्यों सताता है? तुम नहीं जानती बेटी। कुछ बोला नहीं आपने। एक बात कहूँ तो बुरा मत मानिएगा, ऐसे कब तक देवकुट्टी अकेली रहेगी? हाँ, ओ, सब उसकी बदनसीबी है। अब और क्या बोलूं मैं? ये बदनसीबी समझो एक नसीब लेकर आई है। हम एक अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। दूसरी शादी हुई है और एक बच्ची भी है। बस। किसकी बात कर रहे हैं आप? अपने पैनिकर जी। एक मांगलिक लड़की से शादी करके घर पे रखने की इच्छा से नहीं, साथ में रहे तो ही मांगलिक असर होगा ना। इसलिए आज से हम दोनों पति पत्नी बनकर ही रहेंगे। क्या बोलते हो? अगर हमारे बच्चे हुए तो विरासत में उन्हें दौलत भी मिलेगी। छी, निकल जाओ यहाँ से। ये बात तुम्हारे मन में भी कैसी आई? चलो निकलो यहाँ से। सरस्वती जी, निकलो कहा ना। पानिकर जी, इतने भी गिरे हुए नहीं हैं हम, जो रिश्ता लेकर आ गए। इसकी सजा तुम लोगों को मिलेगी। चलो रे। अगर भद्रा को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। क्या है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, तुझे क्या लगता है कि वो एक मिट्टी का खिलौना है कि उसके बारे में कुछ भी बोलेगा? श्री मंगलम में उसके जैसा कोई नहीं है, समझा? वो मैंने तो ऐसे ही। पापा, क्या है ये सब? आज तक बहुत सहा मैंने, मगर पारू मेरी बेटी है। उसकी तरफ देखा तो आंखें निकाल लूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे इसमें क्या डरना है, सिर्फ पानी ही तो है। मैं तो दिन में 2 बार नहाता हूँ, तुम्हें इसमें उतार के ही रहूंगा, डरो मत। आओ 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 ना पारू, आओ। अरे आओ। क्या कर रहे हो? दामू, क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे जैसे मत करो। आजा 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 पारू। अरे अरे ना, अरे आजा ना, आओ ना पारू। अभी तक तुम्हारे चर्चे घर तक थे, अब यहाँ तक ले आए हो।
श्रीमंगलम का नाम तो अब ये पार्वती रोशन करेगी। तो तुम उसे श्रृंगारा नदानम सिखा रही हो, क्यों दामू? नृत्य शायद तुम्हारे लिए होगा, मगर मेरे लिए वो मन की शांति है। चलो पारू, हम चलते हैं। नृत्य बच्चों का खेल नहीं है। नाट्य शास्त्र जानने के लिए जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। बाहर कहीं नहीं जा सकते। जो गांव वाले बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है क्या? गांव वालों को बोलने के लिए सिर्फ मौका चाहिए। लोग कुछ भी बोलेंगे, आप मान लोगे? बाकी सब गलत है। यहाँ नहीं रखने के लिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। जो मर गया उसकी याद आए, उसी के लिए उसको वो रूम दिया था ना। आज के आज ही उसे निकाल दो, नहीं तो। नमस्ते जी। अंजलि बेटी अंदर है ना? क्यों? कहाँ चले? आज नृत्य की क्लास है। तुम्हारा नृत्य सिखाना बहुत हो गया। सुनो, तुम्हारे नृत्य सिखाने से मेरी बेटी कोई पुरस्कार नहीं जीती है। एक और बार मौका दीजिए ना। अगले साल का पुरस्कार हमें ही मिलेगा, मैं जबान देता हूँ। पहले तुम खुद जाकर नृत्य सीख के आओ, उसके बाद मेरी बेटी को सिखाना। पनीकर जी, मुझे चाहिए तो कुछ भी बोलिए, पर मुझे नृत्य नहीं आता कहकर मेरा अपमान मत कीजिए। अच्छा, नृत्य के नाम पर लोगों को उल्लू बनाते हो। वही सिखाना अपनी बेटी को नृत्य। निकल जाना। दामू, क्या है ये? ओह, कविता अच्छी है। चलो गा के देखो। अच्छा दामू, मैं तंजौर जा रही हूँ, पिताजी के दोस्त के यहाँ। बहुत अच्छा गांव है, कुछ दिन रुकूंगी वहाँ पे। वहाँ से मोकाम्बिया, फिर वहाँ से मदुरई। तो अब कब मिलेंगे हम? 2 महीने बाद। आने के बाद तुम अमेरिका चली जाओगी ना? नहीं, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम सबको छोड़ के अब मैं नहीं जा सकती। पार्वती, मुझे भूलोगी नहीं ना? भूलना? कभी नहीं। अपने नृत्य से ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे अलग जिस दिन हुई, उस दिन मैं नृत्य छोड़ दूंगी। तंजावुर में बहुत भीड़ होती है। पारू का हाथ मत छोड़ना। तुम इतना डरती क्यों हो माँ? क्योंकि जब से पारू यहाँ आई है, सब कुछ बदल गया है। देव को एक नई जिंदगी मिल गई है। उससे भी ज्यादा तुम बदल गए हो। 2 महीने के लिए जा रहे रहने दो हो, माँ। ये भी रख लो। आप भी ना माँ। वापस आकर मुझे अपना काम शुरू करना है। अफजल भाई ने भाड़े पे एक दुकान देने के लिए बोला है। अभी लगता है कि अब मैं अच्छे से जिंदगी बिताऊंगा माँ। भगवान ने आखिर तुम्हारी आंखें खोल ही दी। उस दामू के लिए भी कोई काम ढूंढ दो। बेचारा, उसको भी तो जीना है ना। सब कुछ ठीक होगा माँ। स्टेशन तक आएंगे ऐसा खत में लिखा है। वैसे भी एड्रेस तो है मेरे पास, ढूंढ लूंगा। पारू को सोने के लिए बोल दो। सुबह उठकर जाना है ना। गुरुजी, पानीकर जी के यहाँ नृत्य का क्लास बंद क्यों किया? अरे मीनाक्षी, उस लड़की का ना नृत्य में कोई भी ध्यान नहीं है। तो फिर? उसका ध्यान तो किसी और चीज में है। हाँ, उस दामू के साथ जो हुआ ना, वो मेरे साथ भी होगा सोचकर मैंने उसे सिखाना बंद कर दिया। ओहो, फिर तो आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। सुना है दामू का आश्रा देवू ने दिया है। हाँ, सही सुना है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। पर मैं गांव में ढिंडोरा पीटूं, ये ठीक नहीं लगता ना। अभी देवू के लिए और आसान हो गया है। भद्रा भी नहीं है और वो लड़की भी नहीं, अकेली बुढ़िया है बस। दामू की तो निकल पड़ी समझो। वो बहुत ही किस्मत वाला है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। हे भगवान, अगले जन्म में तू मुझे भी किसी के घर का नौकर बनाकर भेजना।
dang tak diminta. क्या चल रहा है? 2 हफ्ते बोल कर गया था तू, और आ रहा है 2 महीने के बाद। वहां तुझे जमाया नहीं? वैसे तो बहुत काला हो गया। यहाँ की जैसे खुशी नहीं है वहाँ पर, बहुत गर्मी है वहाँ। घर जाकर नहाऊंगा तभी शांति मिलेगी मुझे। हाँ, ठीक चलता है, हूँ। हाँ। मेरी बच्ची, क्या हो गया है तुझे? बहुत देर से देख रही हूँ ऐसे बैठी है। हे भगवान, पता नहीं क्या हुआ है मेरी बच्ची को। हाँ कुरूप, इस बार का प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। और क्या, 5 दिन तक कथकली प्रोग्राम है, यही सब तो चाहिए आपको। वो सब मुझे पता ही है कुरूप, बस इतना बताओ कि मेरे प्रोग्राम का क्या होगा। करते हैं। दामू, तंजावुर के मंदिर देखने लायक हैं, बहुत खूबसूरत है। वहाँ बहुत कुछ है देखने के लायक। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या हो गया दामू, तुमको ये पसंद नहीं आया? सब देख समझ के बर्ताव करने की उम्र हो गई है तुम्हारी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम दामू से दूर रहो। लेकिन क्यों? मालूम है कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो पारो। तुमने श्रीमंगलम की नई खबर सुनी क्या? मांगलिक लड़की पेट से है। वो बेवकूफ लड़का है ना, उसकी वजह से। किसका काम है भाई? हाँ हाँ वही।
मूछें बढ़ाकर मर्द बनने से कुछ नहीं होता है। देवू, तुझे तो मैं सती सावित्री बनकर घूमती है, हाँ? उस नौकर भिखारी के साथ तुझे तो मैं, कहाँ है वो, पता कहाँ है? इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मार दूंगा इसे। छोड़ इसे, हाँ? इसका साथ तूने भी दिया है, सबको मार दूंगा। जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ। आई तो बहुत खुशियां बटोरने, लेकिन कभी ना खत्म होने वाले दुख के साथ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं वापस ये पहचान नहीं पहनूंगी, ये भी उन्हें ही दे दो। वापस जा रही हो? अनजाने में मैंने कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना पारू। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घमंड की वजह से श्रीमंगलम में शांति भंग हो गई ना। सब कुछ खत्म हो गया, अब वो याद ही नहीं करना। चलती हूँ। छोटे पापा, बेटी, आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। मैं जा रही हूँ। मैंने जो किया उसकी वजह से तुम जा रही हो ना? नहीं, मुझे जाना है। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। सारे गांव वालों से देवू के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें पता है ना, उनको और दुख मत देना, झेल नहीं पाएंगी। गोपाल जी, यहाँ आओ। आया। हम जब यहाँ आए तो किसी ने देखा तो नहीं? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। डालो। और डालो। वो कमीना कैमल कह रहा था कि मेरी बेटी को प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार दिलाएगा। सब झूठ था। उसको वहाँ से निकालकर किसी और को रख लीजिए। डांस वाली निकाल दिया, उस कमीने को निकाल दिया। गोपाल, तेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? गोपाल,
दिनकर जी, वो भी आ गई है, वही नाटक वाली। आज नहीं, बाद में आने को बोल दो। वो अंधा घोड़ा लड़की को लेकर गया। वो जो नौकर है ना, वो देबू के साथ है, ऐसा सुना था मैंने। किस्मत है उसकी। मालिक जो चाहे वो नौकर ले जाए, ये नहीं होने दूंगा। देवो मेरी है। ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता है। उसको तो मैं अपने रास्ते लेकर आऊंगा। भद्रम के हाथों उस कमीने की मौत लिखूंगा मैं। भद्रम मंदिर जाएगा और श्री मंगलम की देव रानी सिर्फ मेरी हो जाएगी। क्या कर रही हो तुम? हाँ, छोड़ो मुझे और जीना नहीं है। छोड़ो नहीं। छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे मरना है, मैं और जिंदा नहीं रह सकती हूँ। भद्रन के आने से पहले तुम चले जाओ, वरना वो तुम्हें जान से मार देगा। मार देंगे तो मारने दो, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दामू, जाने के लिए आया था, लेकिन अब जाने का मन ही नहीं हो रहा है। तुम मुझे मरने भी नहीं दोगे क्या? भद्रा, कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने तुझे। क्या काम है? क्या मतलब, क्या कर रहे हो तुम? उस दामू के साथ क्या कर रहे हो? बस उसके बारे में कुछ मत बोलो। मेरा घर बर्बाद किया है उसने, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं।
अरे भद्रा, तुझे पता नहीं इसलिए तो ऐसा बोल रहा है। सच क्या है तुझे पता नहीं है? नहीं, अगर वो बात तुझे अभी नहीं बताऊंगा तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सब बताऊंगा, बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। सुधाकरण सर और देवू के शादी के दिन उस रात निकाल तेरी तो। श्री मंगलम की रानी, मैं इस रात का इंतजार कब से कर रहा था। छोड़ो, छोड़ो।